देखिए, मैट्रिक और इंटर दोनों का रिज़ल्ट आ गया है बिहार बोर्ड का और अभी जो है सब लोग जो है इसी चक्कर में अब रहते हैं कि इसके बाद आगे करना क्या है, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 10वीं का जो परीक्षा गाँव से ही रह कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वो शहर में रह कर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है? फिर भी आज के समय में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो गाँव में पढ़ रहा है या शहर में पढ़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन का सब व्यवस्था है। तो आज जो बच्चा गाँव में भी पढ़ रहा है, ठीक है? वो भी अच्छा नंबर ला रहा है। मेरे पास भी मैं पिछले 3 वर्षों से जो है 3 बैच निकाल चुका हूँ 10वां का, जिसमें से लगभग हर साल जो है 3-4 बच्चे 400 प्लस रहते हैं, जबकि मेरे पास जो है बच्चे बहुत कम हैं। यानी कि 10 बच्चों में से ही 3-4 बच्चे 400 प्लस रहते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारे कोचिंग में जो है वो 100, 200, 500, 1000 और आजकल ऑनलाइन कोचिंग में लाखों-लाखों बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे जो है वो 400 प्लस आते हैं और एक आध टॉप लाने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग अपने आप में जो है वो कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, बच्चों की खरीदारी भी करते हैं, टॉपर्स का जो है बिक्री भी इधर-उधर होते रहता है, पैसा लेकर के जो है बिकता है, ठीक है? ताकि उसका जो है बैनर बने और उसको जो है पैसा और मिलते रहे, उसका बाज़ार चलते रहे, कोचिंग और भी चलते रहे क्योंकि बैनर पे जब टॉपर रहेगा तो उसका जो है मार्केट में और भी लाखों बच्चे उससे एडमिशन लेंगे और उसका बिज़नेस चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास जो है नंबर कम नहीं आते हैं या उसके पास के जो बच्चे हैं वो फेल नहीं होते हैं, ठीक है? वो होते भी हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाया जाता है। ज़्यादातर उसको बैनर का जो 1-2 बच्चा होता है टॉपर उसको ज़रूरत रहता है क्योंकि वो उससे अपने आगे के बिज़नेस को जो है बढ़ा सकता है, ठीक है? तो गाँव में भी रह कर के आप मैट्रिक, इंटर अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आगे की आप पढ़ाई के लिए कहीं भी जाना चाहते हैं तो वो सही है, ठीक है? हालाँकि अब ऑनलाइन हो गया है या ऑफ़लाइन भी आप उम, या ऑफ़लाइन भी आप घर पे रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी जो है अब हर जगह सिलेबस सेम पढ़ाया जाता है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत करता है और बच्चे हैं जो टीचर है, वो कितने मेहनत करवाते हैं, इस पे डिपेंड करता है कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये कोई मायने रहता है। अब बात ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोगों का जो है बच्चों का नंबर ज़्यादा आया है, किसी का कम आया है, तो फेल तो नहीं हुआ है, बहुत कम लोग फेल हुआ है, लेकिन नंबर अगर कितना भी आया, पास हो गया बहुत है, ठीक है? इसके बाद जो है तुमको नंबर से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इतना सोचना भी नहीं है कि नंबर मेरा कम आ गया, मुँह लटका लिए, एकदम डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कोई बात नहीं है। और ज़्यादा नंबर भी आ गया तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे क्योंकि कुछ आगे होने वाला उससे नहीं है। मैट्रिक, इंटर पढ़ लिए हो, यही बहुत है, ठीक है? आगे जो है पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ तक तो सरकारी स्कूल में भी जो बच्चे 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ पढ़ रहे हैं, वो भी प्राइवेट कोचिंग पैसा दे करके करते हैं, तभी जाके कुछ नंबर अच्छा आ पाता है, ठीक है? नहीं तो सरकारी नौकरी अगर लेना है तो उसके लिए प्राइवेट कोचिंग या दूसरे जगह जाना ही पड़ता है क्योंकि सरकारी स्कूल में उस तरह का जो है शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि लड़का जो है वो उसी से पढ़ कर के अपना नौकरी ले ले। और ये सरकार भी ये सोचती नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस से जो है सरकारी नौकरी के सिलेबस का दूर-दूर तक नाता नहीं रहता है, ठीक है? सिर्फ़ कहने की बातें हैं। बाकी प्राइवेट कोचिंग वाले जो सरकारी नौकरी का तैयारी कराते हैं, वही करवा पाते हैं। उसमें भी बिहार में पूरे बिहार में मात्र 2% से कम ही है, लगभग 2% ही सरकारी नौकरी है, जिसमें जो है 100 में से 98 लोगों का तो नौकरी नहीं होगा, 2% यानी कि 100 में से 2 लोगों का नौकरी हो सकता है, चाहे तुम कितना भी तेज़ हो जाओ, चाहे कहीं भी पढ़ लो, ठीक है? चाहे कितना भी बकलोल हो जाओ, अगर तुम बकलोल भी हो गए ना, तब भी 2% लोगों का नौकरी होगा ही होगा क्योंकि बकलोल बकलोल में कॉम्पिटिशन होगा, तब भी 2 आदमी तेज़ निकल ही जाएगा, तो उसका नौकरी हो जाएगा। अगर खूब तेज़ है, तब भी उसमें से 2 लोग ही निकलेगा, तो चाहे नौकरी होगा। इस यही 2% के चक्कर में पूरे कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने जो है सरकारी नौकरी का हवा फैलाया है और एक चीज़ और है कि समाज में लोगों को सरकारी नौकरी का बहुत जो है इज़्ज़त करता है, उसका बहुत ज़्यादा पैसा-वैसा मान-सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी नौकरी में घुस जाने के बाद आदमी का डर खत्म हो जाता है कि भैया इसमें जो है हम चले गए हैं तो कितना भी लुटाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सिर्फ़ अगर सैलरी पे काम करवाया जाए 40-50 हज़ार के महीना कौन काम करेगा? घूस नहीं चलता और हटने का डर रहता तो कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, ठीक है? और दूसरा चीज़ ये भी है कि पूरे बिहार में कहीं भी चल जाइए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, मास्टर डिग्री कर लीजिए, पीजी कुछ भी कर लीजिए, आपको
जब जाइएगा ना तो कोई कंपनी यहाँ पे है नहीं, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। आप जाइएगा तो आपसे जो है टूथब्रश, सर्फ, साबुन, बोरोप्लस, ये जो भी फेयर लवली क्रीम है, इसी सब का प्रचार करवाया जाता है, ठीक है। पढ़े लिखे हैं तो कहते हैं कि जाइए प्रचार कीजिए, आप जाके बेचिएगा ना तब पैसा होगा, नहीं बेचिएगा तो मुंह लटका के चलाइएगा, ठीक है। ये है हमारे बिहार के ग्रेजुएट बच्चों का भविष्य, ठीक है। तो ज्यादा आगे पढ़ने का जरूरत तभी है जब आपके पास दम है, जब आपके बैकअप है, पैसा है, घर का लोग सपोर्ट करता है, आपके पास पैसा है तो बाहर जाइए, सरकारी नौकरी के चक्कर में पढ़िए, अगर नहीं है तो काम के साथ पढ़िए, काम कीजिए, स्किल सीखिए, कुछ बनाना सीखिए, डांसर बनिए, पेंटर बनिए, एक्टर बनिए, डायरेक्टर बनिए, नचनिया, कॉमेडियन, ठीक है। ये जो भी करना है करिए। आप जो है कुछ भी काम सीखिए, वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, उस काम को सीखते-सीखते, उस काम से पैसा कमाते-कमाते पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो काम में लग जाइए, क्योंकि आगे चल के जो है ग्रेजुएशन, पीजी, मास्टर डिग्री, पीएचडी करके भी आपको कोई ना तो इज़्ज़त देगा, ना तो कोई पैसा देगा, क्योंकि जब वहाँ जाइएगा तो कहेगा कि आप करते क्या हैं, आपको आता क्या है, ठीक है? एक्सपीरियंस कितने साल का है, इसका मायने रखता है, ठीक है? तो ये मैट्रिक, इंटर में नंबर इतना आया तो उसका कोई भौकाल बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं ना आजकल जो सचिन तेंदुलकर है मैट्रिक पास से, सही, ये खेसारी लाल यादव, ये मनी मिराज, सब ये सब, अब ऐसे ऐसे लोगों को बच्चा सब देखेगा तो क्या पढ़ाई के लिए उसका कोई रुचि रहेगा? जो पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और जो जो नाच कर रहा है, जो गाली दे रहा है, वो करोड़ों कमा रहा है, और वो एकदम सोशल मीडिया स्टार बन गया है, तो जब बच्चा उसको रील देखेगा, उसका पैसा, उसका लाइफ स्टाइल देखेगा तो पढ़ना क्यों चाहेगा? और अच्छा से पढ़ भी नहीं रहा है, पहले का बच्चा कितना तेज था, अब तो कोई पढ़ भी नहीं रहा है, सिर्फ नंबर आ रहा है। तो इस नंबर आने से जो है ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है, इतना ही सोच लीजिए कि जब भी आपको अगर इंटर के बाद कुछ करना है तो अगर आपके पास बैकअप है तो आगे कुछ करिए, नहीं तो आप अपने जो है काम के साथ, अपने स्किल के साथ पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। वो स्किल आपको जो है पैसा देगा और वही आपको एक नाम देगा, इज्जत देगा, ठीक है। आपको पढ़ाई आपको इज्जत नहीं देगा, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था भेड़ बकरी का शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग शिक्षित जो है ना, शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है साइड से निकल जाइए, लबड़ाई चुगलाई करिए, खूब भी धोखाधड़ी कीजिए, इधर-उधर करके जो है काम करते रहिए। काम आता है तो पैसा आएगा तो इज़्ज़त होगा। लड़कों को खास कर रहे हैं, लड़का है तो पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा नहीं कमाएगा ना कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? ये जात-पात, हिंदू, मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ये सब देखते हैं ना बड़े-बड़े जो जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, जो सोशल मीडिया स्टार है, कोई अपना जाति-पाति कुछ नहीं करता है, कहता है सब एक है, ठीक है? हम लोग जो कहते हैं ना कि आके हम हिंदू हैं, हिंदू-उंदू कुछ नहीं है, ठीक है? हम लोग जो है अलग-अलग जातियों में बँटे हुए हैं, हम लोग जाति हैं, ये नहीं है। एक जाति में ही जो है अपने जाति के ही लोग को लोग देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये सब झूठ का हवाबाज़ी है, ये सब सोशल मीडिया पे जो है ना, ये दिखाने का एक तरीका है, एक जो है कि हाँ, हम लोग एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अकेला है और तुम्हारा जो काम है ना, वही तुमको ज़िंदगी देगा, जो तुम करते हो ना, वही तुमको पैसा देगा। बाकी तुम्हारा ये हिंदू जाति-वाति कुछ नहीं देने वाला है, ये सब झूठ का ढोंग है, ये सब हवाबाज़ी है, ठीक है? तो सबसे बढ़िया यही है कि अगर तुम इंटर-विंटर कुछ भी कर लिए, तो आगे पढ़ाई जारी रखो, लेकिन काम करो, स्किल सीखो। जितना दिन में तुम ग्रेजुएशन करोगे ना, उतना दिन में किसी बढ़िया पेंटर हो जाओगे, बढ़िया एक्टर हो जाओगे, बढ़िया डांसर हो जाओगे, बढ़िया कुछ कुछ भी, जो भी काम करना चाहते हो, मोटरसाइकिल बनाना चाहते हो, मोबाइल बनाना चाहते हो, कंप्यूटर बनाना चाहते हो, कंप्यूटर जानते हो, एडिटिंग करना है, कुछ भी करना है। 4 साल ग्रेजुएशन होता है, 5 साल बिहार में, ठीक है? 4-5 साल में जो है ना तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा और सब चीज़ पटरी पे चलेगा, ठीक है? सब लोग तुमको जानेंगे भी। 4 साल के बाद ग्रेजुएशन करके मुँह लटका के आओगे ना तो कुछ नहीं होगा। कुछ कहते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे कि हम ग्रेजुएशन किए हैं, भैया हमको नौकरी दो। बिहार में जो है ये सेल के अलावा कोई काम नहीं है, सब कोई सेल करवाता है, ठीक है? सर्विस का काम तो यहाँ पे है नहीं। तुम कितना भी इंजीनियर बड़ा बन जाओगे और गाँव में आ जाओ तो उसके लिए तुम्हारा कंपनी थोड़ी ना है, ठीक है? उसके लिए तुमको शहर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, हवाबाजी में नहीं पड़ो, आस-पड़ोस के लोग के चक्कर में नहीं पड़ो, अपने अपना पे विश्वास रखो, अपने घर पे जो अपने तुम्हारे अंदर जो है क्या कर सकते हो, कोई काम तुमको आता है, जो भी रुचि है उसमें जो है उसमें लगन से काम करो, काम करते-करते पढ़ाई करो, पढ़ाई करके काम नहीं करो, काम करते-करते तुम एक उस काम में अपना हुनर जो है साबित कर लो, अपना काम जो है वो बढ़िया से सीख लोगे ना,
पढ़ाई नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखता है जितना बड़ा-बड़ा जो है कुछ कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आज उसका सब कोई नाम जानता है, ठीक है? तो ये चीज़ है और ये जितना भी बिहार में अभी भेड़-बकरी का जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, ये सब जो है हवाबाज़ी किया गया है 2% नौकरी का दिखा करके या बाकी का तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम सब गधा है क्या? कैसे हो जाएगा? अगर तुम मान लो कोई पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारा आम लटका हुआ है, वहाँ पे हाथी जो है भेड़, ये सियार, बंदर ये सब जो जा रहे हैं और उसको बोला जाए कि तुम सब चढ़िए के तोड़ो, तो ये जो हाथी जो होगा वो चढ़ने का सोचे बकलोले है ना। हाथी को चढ़ने की क्या जरूरत है, तो सूंड उठाएगा फल को लपक लेगा, ठीक है। अब उसमें हिरन कितना हो जो है तेज हो जाएगा, कितना हो उस पर समय दे देगा तो क्या वो चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। लेकिन बंदर छलांग लगा लेगा, हाथी तुरंत तोड़ लेगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग जो क्या किए शिक्षा व्यवस्था में सबको एक-एक भेड़-बकरी की तरह दौड़ा रहे हैं। तुम भी उसी में जाओ, तुम भी उसी में जाओ, तुम भी सरकारी नौकरी करो, ठीक है? इसी के चक्कर में सारा युवा जो है ग्रेजुएशन करके अपना जो है ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आगे चल के जब पता चल रहा है कि मेरा 4-5 साल बर्बाद हो गया, उसके बाद जब जा रहा है किसी कंपनी में काम करने तो वो पूछ रहा है, "क्या करते हो?" ग्रेजुएशन करके आया था, "क्या कुछ करने-वरने आता है?" "कुछ नहीं आता है।" "तो जाओ यहाँ से, जाओ वहीं फेयर लवली का प्रचार करो, बेचो दुकानें-दुकानें जाके।" यही है। तो ये बात सीख लो कि तुम्हें जो है जो भी करना है काम करो, काम सीखो, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखोगे ना तो बहुत चीज़ हो सकता है, ठीक है? सिर्फ़ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, डिग्रियाँ बहुत सारे जो है बिहार में बच्चे लेकर के घूम रहे हैं रोड पे और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इतना 2% के चक्कर में जो है ना ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, ठीक है? तो आगे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, किसी के कहने पे नहीं लो, अपना दम देख के लो। पढ़ना है कि नहीं क्योंकि मैट्रिक में तो टॉपर आ जाता है, वही लड़का इंटर में टॉप काहे नहीं करता है? क्योंकि हो नहीं पाता है ना उससे, ठीक है? वही चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बैकअप पे, अपने जो घर के सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, अपने पे कितना आप कर सकते हैं। अगर आप कमाते-कमाते पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके पास एक स्किल भी होगा और पढ़ाई भी जारी रहेगा। पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा स्किल ज़रूरी है, ठीक है? तो सब बच्चों को यही है कि मैट्रिक इंटर कर लिया है, बहुत-बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग जो है काम ज़रूर सीखिए, काम सीखना ज़रूरी है और हर लड़का को कमाना ज़रूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की सबको कमाना ज़रूरी है। पैसा रहेगा तो सब कोई पूछेगा, नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? और है गाँव में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, उसको जो है वो कितना भी पढ़ा दे, ऑनलाइन का आज बहुत हवा है। वो पैसा ले लेता है तुरंत 1 साल का पूरा, ठीक है? लेकिन अगर गाँव में कोई टीचर पढ़ा रहा है, ₹200 महीने ले रहा है तो लोग पैसा देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके वो कहता है कि ये पढ़ाइए क्या करेगा? आजकल लेकिन गाँव में भी बहुत सारे टीचर जो है पढ़ा रहे हैं तो उसके पास भी अच्छा नंबर आ रहा है। जो बड़ा कोचिंग है उसके पास भी उतना ही नंबर आ रहा है, जो छोटा कोचिंग है उसमें उतना ही नंबर आ रहा है, ठीक है? गाँव में जो है कोचिंग जो पढ़ाते हैं टीचर उसका कोई इज़्ज़त करता नहीं है, ना तो उसको पैसा मिलता है। वो हमेशा जो है डिप्रेशन के शिकार हो रहता है। ये उसको लगता है कि ससुरा हम कहीं पढ़ लिख के गलती तो नहीं कर दिए और पढ़ाता है तो उसको ये पैसा टाइम से मिलबे नहीं करेगा। इतना पैसा हम भी पढ़ाए कितना पैसा बच गया, ठीक है? लेकिन कोई उसको सही टाइम से नहीं देता है। गार्जियन जो है हर चीज़ का पैसा सही टाइम से देता है, खाना-पीना, कपड़ा, ठीक है? दारू-वारू पिएगा उस सब का भी पैसा सही से देगा, मांस-वांस खाएगा खुद देगा पैसा, अपना समय से देगा, हर चीज़ का पैसा सही से देगा। लेकिन जब कोचिंग के पैसा देने का बारी आएगा तो उसका पैसा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? वो अपना घर पे जो है सब चीज़ करेगा, ठीक है? घर बनवाएगा, खेत खरीदेगा लेकिन कोचिंग का पैसा देने में उसका जो है नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये सोच है लोगों का जो सोच बदला नहीं जा सकता है और सोच से ही आदमी आगे बढ़ता है कि शहर शहर बन गया बात खत्म। आगे वाला की कुछ भी हो, वो पढ़ा रहा है उसको मिले या ना मिले, उसका घर चले या ना चले, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आदमी ग्रेजुएशन करके, पीजी करके गाँव में आके पढ़ा रहा है और देखिएगा जितने भी गाँव के टीचर हैं, सब मुँह लटकाए फिरते हैं, ठीक है? वो गाँव का मज़दूर आदमी है ना, वो ₹500 डेली जाके कमा लेता है, 15,000 महीना। लेकिन एक जो है वो गाँव का टीचर जो है ना, वो 15,000 महीना अगर पढ़ाएगा भी तो उसको 8,000 ₹6,000 मिलने में उसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? वो भी टाइम से नहीं मिलता है, ठीक है? उसको इधर-उधर से माँग के काम करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा पढ़ लिख के भी जो है कोई फ़ायदा नहीं है, अगर सरकारी नौकरी नहीं होता है तो। अगर कोई स्किल सीख लिया है, कोई काम सीख लिया है, तो उसके बेस पे वो पैसा कमा सकता है और पैसा कमाएगा तो किसी से माँगना नहीं पड़ेगा। माँगना नहीं पड़ेगा तो कोई उसको सुनाएगा नहीं, कि पढ़ लिख के क्या किया, ठीक है? तो ये चीज़ है, हमारे समाज में सब लोग जो है अनपढ़ लोग जो बड़े-बड़े एक्टर हैं, मनी मिराज ये सबका इज़्ज़त करेंगे और सोचेंगे कि हमारा समाज शिक्षित हो जाए। घंटा शिक्षित होगा?
इज्जत करोगे नचनिया का तो शिक्षित होगा समाज, और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तुमको जो है समाज को शिक्षित कराएगा। ये सब सिर्फ हवाबाजी है, कहने का बात है। इसीलिए आप लोग जो है हवाबाजी में मत पड़िए, एक बात सीख लिए, काम कीजिए, हुनर सीखिए, अपने आप अपने हाथ में एक स्किल रखिए, कम से कम एक स्किल रखिए, उसी स्किल के बदौलत आपको जो है पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो दूसरा सब मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा पैसा ही है ये जिंदगी में, ये सच्चाई है, ठीक है। जात पात कुछ सच्चाई नहीं है, जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा जात है, इस बात में घंटा है कुछ नहीं है, ठीक है। ये है, सीखिए, काम सीखिए जो भी सीखना है, और पैसा खुद कमाइए, ठीक है। धन्यवाद।